वैष्णव कौन है? जो चराचर सारे जगत में सब प्राणियों में एकमात्र भगवान को देखता है और जो अपनी शक्ति के अनुसार सबकी सेवा में, सबके हित में लगा रहता है, अपना सर्वस्व बलिदान भी दे देता है सबकी सेवा के लिए। अपने सुख दुख में जो सदा ही प्रभु का मंगल विधान देखता है, अपने लिए जो कुछ भी सुख दुख प्राप्त होते हैं उनमें वो समझता है कि ये प्रभु का मंगल विधान है, मेरे मंगल के लिए प्रभु ने भेजा है। सुखी दुखी नहीं होता, क्षमावान होता है और दूसरे के दुख में दुखी होता है और नित्य निरंतर दूसरे के कल्याण में संलग्न रहता है। ऐसा वो बुद्धिमान होता है। जिसकी इंद्रियां, जिसके प्राण, जिसकी बुद्धि, जिसका मन, जिसका तन, ये सभी यथा योग्य अपने अपने क्षेत्र में प्रभु की सेवा में तल्लीन रहते हैं और जो जगत के मलिन संबंधों का सर्वथा त्याग कर देता है। जगत में जो दिव्य संबंध है भगवान को लेकर, उसके त्याग की आवश्यकता नहीं है। त्याग अजग का सारा ये संबंध मलिन, वो जगत का जो मलिन संबंध है, जो संबंध पाप में रत करता है, जो संबंध अविद्याग्रस्त कराता है, उस संबंध को वो त्याग देता है। निरंतर सदाचार पालता, शास्त्रोक्त व्यवहार करता है, परंतु कभी जरा भी अभिमान नहीं करता। मेरा जन्म ऊंचा, मेरे कर्म ऊंचे, मेरा वर्ण ऊंचा, मेरा आश्रम ऊंचा, मेरा कुल ऊंचा, इस प्रकार से जो उच्चता में आसक्ति नहीं रखता वो वैष्णव है। राग द्वेष से रहित होकर वो निरंतर प्रभु की सेवा के लिए जो कुछ उसको जहाँ जैसा व्यवहार आवश्यक है अपने अपने क्षेत्र में, उस प्रकार का व्यवहार विधिवत करता है। व्यवहार का परित्याग नहीं करता, परंतु वो कहीं भी किसी प्रकार भी एकमात्र प्रभु में ही उसकी सारी ममता जाकर केंद्रित हो जाती है। एकमात्र प्रभु ही उसके आसक्ति के विषय होते हैं और उसके प्रत्येक कर्म के द्वारा भगवान की पूजा होती है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च, और प्रभु में ही उसकी केवल पवित्र भक्ति होती है, विशुद्ध भक्ति होती है। उसको तीनों भुवनों के, चतुर्दश भुवनों के जो दुर्लभ भोग हैं वो कभी मोहित नहीं कर सकते। वो कभी भी प्रभु की निर्मल स्मृति का त्याग नहीं कर सकता। वो निरंतर प्रभु के मधुर मनोहर लीला चरित्र में, नाम में अनुरक्त रहता है और सारी वासनाओं से मुक्त हो जाता है। दैवी संपत्ति के गुण उस वैष्णव की सेवा करके अपने को धन्य मानते हैं। उसकी सेवा में दैवी संपत्ति के गुण अपने आप लगे रहते हैं वैष्णव के। माने वैष्णव दैवी संपत्ति के गुणों से संपन्न होता है सहज, और वो सब प्रकार की वासनाओं कामनाओं का त्यागी होता है, भुक्ति मुक्ति का त्यागी होता है। वो वास्तव में बड़भागी है जिसमें इस प्रकार के दिव्य गुण हैं, दिव्य भाव हैं, जो और वही नित्य हैं और बड़े सुंदर हैं, रमणीय हैं। वही श्रेष्ठ प्रभु में रत वैष्णव है, वही सेवनीय है और वही आदरणीय है। तो ये तीसरी चीज जो थी वैष्णव सेवन, इस प्रकार का जो वैष्णव है उसका सेवन करे। ये एक बात बहुत समझ लेने की है, जिस संग से हमारे अंदर दैवी संपत्ति का विकास होता हो, जिस संग से हमारे अंदर आसुरी संपत्ति का विनाश होता हो, जिस सत्संग से हमारे अंदर परम त्याग की भावना और सबके सेवा की भावना जागृत होती हो, जिस सत्संग से हम सब में प्रभु को देखना सीखते हो, उत्साह बढ़ता हो, पापों में वृत्ति बिल्कुल नष्ट हो जाती हो, वो सत्संग वास्तविक सत्संग है। चाहे उसका नाम सत्संग न हो, चाहे उसका नाम कुछ और हो, तो जिसका नाम सत्संग है, जिसका नाम साधु संग है, जिसका नाम वैष्णव सेवन है, वो यदि हमारे अंदर पाप वृत्ति को जगाने वाला हो, भोग वृत्ति का उदय कराने वाला हो, प्रभु से हमारा संपर्क दूर करने वाला हो, दूसरों को दुख देने में प्रवृत्त करने वाला हो,
परहित का विनाशक हो। हमारी वृत्तियों में भोगों की कामना जिससे बढ़ती हो, वो सत्संग नहीं है, वो साधु संग नहीं है, वो वैष्णव संग नहीं है, वो सर्वथा दुस्संग है। दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, दुस्संग का सर्वथा त्याग करना चाहिए। तो वैष्णव सेवन से क्या होता है? वैष्णव सेवन से ये वैष्णव के जो गुण हैं ये उसके अंदर आविर्भूत होते हैं, उसके अंदर इन गुणों का उदय होता है। तो ये समझना चाहिए कि यदि हमने वैष्णव का सेवन किया तो ये गुण हमारे अंदर नहीं आए। तो दो ही बात है, जिसका हमने सेवन किया या तो वो वैष्णव नहीं है या हमने उसका सेवन नहीं किया। पारस से लोहा अगर छू जाए तो सोना होता है, अगर सोना नहीं बना तो या तो वो पारस नहीं है और या स्पर्श नहीं हुआ या वो लोहा नहीं है। तो इसी प्रकार से वैष्णव सेवन का एक निश्चित परिणाम होता है वैष्णवता का उसके जीवन में अवतरण, वैष्णवता का उदय हो जाता है उसके जीवन में। और वैष्णवता इन सब दिव्य गुणों वाली होती है। वैष्णवता केवल कहने के नहीं होती। वैष्णवता जैसे आजकल बैराग नाम होता, बोले हम तो सब बैरागी हो गए, और तमाम राग भरा हुआ मन में बैरागी कैसे हो गए। इसी प्रकार से सत्य साथ रहना चाहिए अपने प्रत्येक बाहरी नाम में भी। हम यदि वैष्णव हैं तो वैष्णवता का हमारे अंदर लक्षण आ जाना चाहिए, तब हम वैष्णव हैं। तो इस प्रकार अपने अंदर इन गुणों को देखे कि ये गुण आए हैं कि नहीं। अगर ये गुण आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो समझना चाहिए कि हम वैष्णव हैं या वैष्णव का सेवन कर रहे हैं। ये गुण नहीं आ रहे या ऐसे गुणों का ह्रास विनाश हो रहा है तो समझना चाहिए कि हम वैष्णव तो हैं ही नहीं, हम किसी न किसी असुर के पंजे में हैं और हम आसुरी भावों की ओर चले जा रहे हैं। तो ये बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। अच्छा, सेवन कैसे करें? सेवन का अर्थ ये नहीं है कि हम उसके समीप में रहें। केवल समीप में रहना भी अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर से जो स्वाभाविक एक दिव्य परमाणु निकलते हैं विचारों के, उन परमाणुओं का संक्रमण भी होता है, उनसे भी लाभ होता है, उनसे बहुत बड़ी विपत्ति टलती है, बहुत बड़े आसुरी भावों का ह्रास होता है। तो किसी महात्मा का, किसी सच्चे संत का, किसी वैष्णव का कहीं पर रहना भी बड़ा लाभदायक, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु वैष्णव का वास्तविक सेवन होता है वो कि उसके अंदर जो दिव्य गुण हैं उनके गुणों का हम अनुकरण करें, वो गुण हम अपने अंदर पैदा करें और उनकी आज्ञा का पालन करें। वैष्णव कभी आज्ञा नहीं देगा कि तुम पाप में प्रवृत्त हो, तुम बुरा काम करो। वैष्णव आज्ञा देगा कि सारे जगत में भगवान विष्णु भरे हुए हैं, व्यापक हैं, उन भगवान की सेवा करो अपने कर्मों के द्वारा, अपनी वृत्तियों के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी प्रत्येक वस्तु के द्वारा उन भगवान की सेवा करो। तो इस प्रकार से वैष्णव का सेवन जब होता है तब वैष्णवता उसके अंदर आ जाती है। वैष्णवता जहाँ आई वो असली धर्म आ गया। ये धर्म का स्वरूप यही है कि जिसका आभ्यंतर धर्ममय हो जाए, जिसके अंदर में भगवान का आसन स्थिर होकर के जम जाए। जहाँ दैव है, जहाँ देव है, वहाँ दैव संपत्ति होगी भला। हमारे अंदर अगर भगवान विराजमान है, हम अगर भगवान के भक्त हैं, हमारी अगर भगवान में अनुरक्ति है, हम यदि वास्तव में भगवान को मानते भी हैं तो क्या होगा? भगवान को जहाँ मानते हैं वहाँ हमारे दैव संपत्ति अपने आप आवेगी। गुलाब का खिला हुआ फूल सुगंधित है तो सुगंध आवेगी ही। हिमालय में जाएंगे तो ठंडक मिलेगी, हिमालय में हम पहुँच गए तो ठंडक नहीं है तो नाम हिमालय होगा उसका, वो वास्तविक हिमालय नहीं। धर्म है और रक्षा नहीं होती तो ये मानना होगा कि वो धर्म नहीं है, किसी न किसी अधर्म को हमने धर्म मान रखा है या हमने धर्म का स्वीकार नहीं किया है। इस प्रकार से दोनों चीजें साथ होती हैं। जहाँ भगवान है वहाँ भगवान के गुण आते हैं, जहाँ देव है वहाँ दैव संपत्ति आती है।
तो अपने अंदर निरंतर इस बात को देखता रहे, अपने आप को निरीक्षण करता रहे कि हमारे अंदर ये दैवी गुण आ रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं आ रहे तो सावधान हो जाए। गुरु बदल ले कोई हर्ज नहीं है, उस संत को छोड़ दे कोई हर्ज नहीं है, उस संत के पास जाए, हाँ उस मंदिर में न रहे, कोई आपत्ति की बात नहीं है। हमको तो जहाँ भगवान मिले वहाँ रहना है, और भगवान जहाँ मिलेंगे वहाँ भगवान के गुण आवेंगे। हम सुगंधित किसी बगीचे में जाएंगे, सुगंध आवेगी। इसी प्रकार से ये अपने आप कसौटी है। दूसरा संत कह दे हमें और हम अपने को संत मान लें, ये बड़ा धोखा होता है। बोला दूसरे लोग बेचारे बड़े अच्छे होते हैं, उनकी आंखें अच्छी होती हैं, ये सच्ची बात ही है। हम लोगों में जो हम लोग बोलने वाले होते हैं ना, मैं अपनी बात कहता हूँ, औरों को नहीं कहता, इन बोलने वालों से ये सुनने वाले कहीं अच्छे होते हैं। इनमें श्रद्धा होती है, इनमें विश्वास होता है, इनमें सच्चाई होती है, इनमें बाहरी ढोंग नहीं होता। ये बोलने की कला नहीं जानते, ये मानना जानते हैं। ये वास्तव में बड़े ऊंचे लोग होते हैं। लेकिन जहाँ केवल कहना आ जाता है, लिखना आ जाता है, वो तो नाट्य